दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पुलिस स्टेशन से बेहद जरूरी फाइल गायब हो चुकी है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो चुका है और अब ईशा ने अचानक इंडिपेंडेंस डे के पूरे इवेंट का वेन्यू बदलने की मांग कर दी है। लेकिन सवाल ये है, ईशा को आखिर किस खतरे का अंदाजा हो गया है? क्या अवनी सच में पुलिस से एक कदम आगे चल रही है या फिर ईशा ने खुद कोई ऐसा प्लान बनाया है जिसके बारे में सूरज तक को नहीं पता? और सबसे बड़ा सवाल, आग और पानी का वो मिलन आखिर क्या है जिसका इशारा ईशा बार बार कर रही है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है। श्रेया बेहद परेशान होकर कहती है, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सिक्योर पासवर्ड होने के बाद भी फाइल डिलीट हो गई। वह कहता है, कोई सिस्टम के अंदर से ये काम कर रहा है, बाहर का इंसान इतनी आसानी से सिक्योर फाइल तक नहीं पहुंच सकता। तभी श्रेया को एक और झटका लगता है। फाइल सिर्फ डिलीट नहीं हुई थी, उसका बैकअप भी गायब था। यानी जिसने भी ये किया था उसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी। सूरज समझ जाता है कि मामला सिर्फ अवनी तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ ईशा लगातार कुछ सोच रही होती है। श्रेया पूछती है, ईशा जी आप इतनी परेशान क्यों हैं? ईशा जवाब देती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। श्रेया हैरान होकर पूछती है, आपको किस पर शक है? ईशा तुरंत कोई नाम नहीं लेती। जिसे हम ढूंढ रहे हैं, शायद वो हमारे बहुत करीब है। और दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। ईशा को एक ऐसा संकेत मिल चुका है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि आने वाला इंडिपेंडेंस डे इवेंट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। उस इवेंट को किसी बड़ी साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ईशा कमिश्नर के सामने पहुंचती है। वह कहती है, सर हमें इवेंट का वेन्यू बदल देना चाहिए। कमिश्नर हैरान होकर कहते हैं, ईशा इवेंट से ठीक 2 दिन पहले क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ईशा शांत रहती है। वह कहती है, सर खतरा उस जगह सबसे ज्यादा होता है जहां खतरा दिखाई नहीं देता। कमिश्नर पूछते हैं, तुम कहना क्या? जवाब देती है, अगर किसी ने इस इवेंट को निशाना बनाने की तैयारी की है तो उसे पुराने वेन्यू की पूरी जानकारी होगी। फिर ईशा एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे सुनकर पूरा कमरा शांत हो जाता है। वह कहती है, इवेंट किसी आम मोहल्ले में होना चाहिए। कमिश्नर तुरंत इस बात को खारिज कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, आखिरी वक्त पर वेन्यू बदलना बहुत बड़ा रिस्क है। एक अधिकारी भी ईशा के खिलाफ बोलता है, सर सिक्योर ग्राउंड छोड़कर रेजी एरिया में जाना सही फैसला नहीं होगा। लेकिन ईशा पीछे हटने वाली नहीं होती। वह कहती है, सर जनता ने आपको चुना है। अगर आजादी का जश्न उन्हीं लोगों के बीच मनाया जाए तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं रहेगा। कमिश्नर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़ा एक शख्स उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और दोस्तों, वो कौन है? यही सवाल कहानी को और रहस्यमय बना देता है। इधर सूरज पुलिस स्टेशन में गायब हुई फाइल की जांच कर रहा होता है। अचानक उसे सिस्टम में एक छोटा सा डेटा दिखाई देता है, लेकिन किसी ने उसके अंदर एक छोटा सा कोड छोड़ दिया था। सूरज उस कोड को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, ये कोड यहाँ कैसे आया? श्रेया पूछती है, क्या हुआ भैया? सूरज जवाब देता है, जिसने फाइल डिलीट की है वो हमें कोई मैसेज देना चाहता है। श्रेया पूछती है, कैसा मैसेज? सूरज स्क्रीन की तरफ देखकर कहता है, अगला निशाना फाइल नहीं इवेंट है। दूसरी तरफ अवनी किसी अनजान शख्स से मिलने पहुंचती है। वह कहती है, सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। सामने वाला शख्स कहता है, लेकिन वेन्यू बदलने की बात हो रही है। अवनी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, वेन्यू बदलने दो। सामने वाला हैरान होकर पूछता है, लेकिन इससे हमारा पूरा प्लान खराब हो सकता है। अवनी जवाब देती है, नहीं, शायद यही तो हमारा असली मौका है। अब साफ हो जाता है कि अवनी को ईशा की चाल की खबर मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर अब वो ईशा को रोक क्यों नहीं रही? रात में सूरज ईशा से मिलता है। सूरज पूछता है, तुमने वेन्यू बदलने की बात क्यों कही? ईशा कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि खतरा पुराने वेन्यू पर नहीं है। सूरज पूछता है, तो फिर? ईशा उसकी आंखों में देखकर कहती है, खतरा उस जगह है जहां हम सबको सबसे कम शक होगा। सूरज समझने की कोशिश करता है। ईशा कहती है, सूरज आग और पानी का मिलन बहुत जरूरी है। सूरज हैरान होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? ईशा सिर्फ इतना कहती है, जब सही वक्त आएगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और तभी ईशा के फोन पर एक अनजान मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन होती है, तुमने जगह बदलकर गलती कर दी। ईशा उस मैसेज को देखकर घबरा जाती है। सूरज पूछता है, किसका मैसेज है? ईशा फोन छुपा लेती है, लेकिन सूरज उसकी आंखों में डर देख चुका होता है। वह कहता है,
ईशा, मुझसे कुछ मत छुपाओ। ईशा जवाब देती है, अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो शायद तुम खुद खतरे में पड़ जाओगे। सूरज कहता है, तुम अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ोगी। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ जमीन पर एक कागज पड़ा होता है। सूरज कागज उठाता है, उस पर लिखा होता है, अवनी को पकड़ना है तो पहले अपने घर में छिपे राज को ढूंढो। सूरज और श्रेया वापस घर पहुंचते हैं। श्रेया कहती है, फिर बाहर का कोई इंसान अंदर की जानकारी कैसे पा सकता है? सूरज अचानक रुक जाता है। वह कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूं। तभी घर के एक कमरे से आवाज आती है। सूरज और श्रेया उस तरफ जाते हैं। कमरा खाली होता है, लेकिन टेबल पर एक फाइल रखी होती है, वही फाइल जो पुलिस स्टेशन से डिलीट हो चुकी थी। सूरज उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, ये यहाँ कैसे पहुंची? और तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है। सूरज तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन चेहरा दिखने से पहले ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज उस रहस्यमय शख्स को पहचान पाएगा? क्या अवनी के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? क्या ईशा ने वेन्यू बदलकर सही फैसला किया, या अनजाने में साजिश को और आसान बना दिया है? और आखिर आग और पानी का मिलन किस तरफ इशारा कर रहा है? हो सकता है ईशा का पूरा प्लान सिर्फ अवनी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि असली मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए हो। लेकिन अगर ऐसा है तो ईशा ने ये बात सूरज से भी क्यों छुपाई? अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर, बीच की पहचान भी मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अवनी अकेली है या उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त सीरियल रिव्यू, सस्पेंस और ट्विस्ट वाली कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।